हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है। इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते देख लेते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट करता हुआ दिखा है। वैसे तो देखिए निफ्टी की आज आपकी वीकली एक्सपायरी हो चुकी है। कल सुबह 7:45 पे पीसीआर आपका चेंज होकर आएगा 1.154 पे जो क्लोज हुआ है। लेकिन हाँ, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ये पीसीआर आपका सोल्ड जोन में ही आता हुआ दिखना चाहिए। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के पीसीआर की। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर भी अगर आप देखेंगे तो 0.83 यानी कि अभी भी सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। ठीक है, अगर 0.8 के नीचे जाता है तब ये आपका ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा। मतलब कुल मिला के बैंक निफ्टी का पीसीआर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस है कि बैंक निफ्टी पुल बैक रैली कल के सेशन में दिखाता हुआ आपको दिख सकता है। ठीक है, आ जाते हैं इंडिया विक्स पर। तो देखिए इंडिया विक्स में भी एक अच्छी खासी तेजी मार्केट में देखने को मिली है। 4.47% की तेजी के साथ 13.44 पे आ चुका है, जबकि हाई था 13.95 का। तो इंडिया विक्स भी जिस तेजी से पिछले 5 दिनों में अगर मैं आपको दिखाता हूं तो देखिए यहाँ पे जिस तेजी से इंडिया विक्स आपका राइज किया है ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल इंडिया विक्स में एक गिरावट और मार्केट में एक तेजी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, आ जाते हैं एफआईज और डीआईज की डेटा पे। तो देखिए कैश मार्केट में तो एफआईज आपके 964 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, लेकिन डीआईज आपके 1352 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 364 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शन में 22,053 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 5,163 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 116 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी। ठीक है, ओवरऑल डेटा फ्रंट देख लेते हैं। तो देखिए मई में क्लियरली आपको विजिबल होगा कि अप्रैल मंथ खत्म हो चुका है। ठीक है, अप्रैल मंथ के बाद अगर आप मई में देखेंगे तो एग्जैक्टली समथिंग अराउंड आपका 380 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास हमारा मार्केट इस समय नेट परचेज में चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा मार्केट 380 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास यहाँ पे आपको दिखेगा कि नेट परचेज में इस समय चल रहा है। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो ग्लोबल मार्केट्स में आज के सेशन में आपको एक तेजी ही देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स आपका 157 पॉइंट्स की तेजी के साथ अभी चल रहा है 38,060 के लेवल पे। अब यहाँ पे देखिए अगर इन केस 38,000 का लेवल ब्रेक होगा तो नीचे सपोर्ट कहाँ आएगा? सपोर्ट आएगा 37,780 पे। लेकिन अगर होल्ड हो जाता है तो उस केस में आपको ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा टारगेट भी देखने को मिल सकता है, जो कि आपका बनेगा यहाँ पे 38,240 तक का लेवल। ठीक है, तो 240 तक के टारगेट्स के साथ आप यहाँ पे पोजीशन डाउ जोन्स में अगर किसी ने ले रखी है तो वो होल्ड करके चल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अभी फिलहाल यूएस मार्केट आपके पॉजिटिव ही चल रहे हैं। यूरोपियन मार्केट आपके अगर आप देखेंगे फुटसी पॉजिटिव था और कैक और डेक्स आपके नेगेटिव चल रहे हैं। बात करें एशियन मार्केट की तो एशियन मार्केट में मिला जुला सा हैंग सेंग पॉजिटिव था, ताइवान आपका नेगेटिव था। तो मतलब मिला जुला सा ही आपको एक रुझान एशियन मार्केट में देखने को मिलेगा। मतलब लेकिन हमारा मतलब क्या है यूएस मार्केट से, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट का इम्पैक्ट हमारे मार्केट आवर्स में पड़ जाता है, लेकिन जिसका नहीं पड़ता वो है यूएस मार्केट, क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट टाइम जोन है। तो इसीलिए यूएस मार्केट आपको यहाँ पे अच्छे खासे पॉजिटिव साइड पे ही चलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हमारे मार्केट्स पे कि हमारे मार्केट्स में क्या प्रेडिक्शन था और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली हमारा मार्केट 567 पे खुला था, तो मैंने आप लोगों को जो ओपनिंग रेंज दी थी 550 से 600 की, एग्जैक्टली मार्केट आपको वहीं खुलता हुआ दिखा। और देखिए ये बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है कि अगर ओपनिंग और हाई सेम होता है तो मार्केट वहां से गिरावट दिखाता है, और ओपनिंग और लो सेम होता है तो मार्केट वहां से तेजी दिखाता है। तो एग्जैक्टली आपका यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस विजिबल होंगे ही। ओपनिंग अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग है आपकी 567.85 की और लो भी एग्जैक्टली 567.85 का ही है। ठीक है, और एग्जैक्टली हमारे रेंज में भी खुला। खुलने के बाद हमारे टारगेट क्या थे? हालांकि मैंने बोला था आप लोगों की 500 का अगर डिप मिलता है तो वहां से बेस्ट बाइंग जोन बनेगा। तो डिप तो हमें नहीं मिला, तो फर्स्ट टारगेट तो वैसे भी कोई मतलब का नहीं था। फाइनल टारगेट हमारा 670 तक का था। तो जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों ने अगर 570 से बाई किया होगा और 670 में बुक किया होगा तो भी मिनिमम साइड पे सिर्फ एक वीडियो फॉलो करके 100 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आप लोगों ने बनाया होगा, क्योंकि हाई आज का 710 का है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई कि जिन लोगों ने
वीडियो फॉलो किया उन लोगों को 100 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला होगा। बात कर लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया, ठीक है, उन लोगों को कैसा प्रॉफिट मिला होगा। देखिए ये आज की फर्स्ट कैंडल है और इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने खुलते साथ ही अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा हाई बना दिया था, ठीक है। हाई था आपका लगभग 660 का, ठीक है। अब ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो हम ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं, देखिए अगर आपने प्रॉपर्ली रीड किया होगा, जिन लोगों को मैंने सिखाया है, आप लोगों को पता है कि हम क्या देखते हैं, एक दिन पहले हम क्या चेक करते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस कहाँ है। अब फर्स्ट कैंडल ये अगर 660 का हाई बना रहा है और हमारा रेजिस्टेंस 700 के लेवल पे है, तो मैं वहां से मार्केट में बाइंग तो नहीं लूंगा। बाइंग कब लूंगा, जब 700 का लेवल मार्केट क्रॉस करेगा, ठीक है, क्योंकि खुलते साथ 660 पे मार्केट आ ही चुका था। और देखिए अगर मैं फ्यूचर में पोजीशन ले रहा हूं तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, 660 से 700 यानी कि 40 पॉइंट्स का। यही ट्रेड में अगर ऑप्शन में ले रहा हूं तो मुश्किल से 10 से 12 पॉइंट का, ठीक है। तो इसीलिए या तो 700 का लेवल क्रॉस होगा तो मैं बाइंग लेता, और या फिर 700 से मैं मार्केट को शॉर्ट करता, ठीक है, अगर 700 का लेवल मार्केट नहीं क्रॉस कर पाता तो। अब यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखेंगे तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए इस कैंडल का हाई 694, इस कैंडल का हाई 692, यहाँ पे हाई 688, यहाँ पे हाई 691, मतलब यहाँ पे हाई 693। एग्जैक्टली फ्रॉम 10:30 टू आपका 10:55, 25 मिनट्स तक मार्केट एक सेम रेंज में आपका चलता रहा। मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, क्लियरली आपका डबल टॉप मिल गया, ठीक है। इस डबल टॉप से क्या बनता था, इस डबल टॉप से मेरा मार्केट को शॉर्ट करना बनता था, ठीक है। तो इस डबल टॉप से हमने मार्केट को शॉर्ट किया और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका डबल बॉटम फॉर्म हुआ, ठीक है। इस डबल बॉटम पे हमने क्या किया, अपनी बाइंग की जो अपने सेलिंग की थी उस पोजीशन को एग्जिट भी की और यहाँ से हमने बाई का भी ट्रेड लिया, ठीक है। अब ये ट्रेड लेने के बाद देखिए मार्केट ने अगेन एक हाई बनाया, ठीक है। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे बुक किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, तो मार्केट ने एक साइडवेज सा मोमेंटम दिया और फिर यहाँ पे आपका सेम हाई है, वही 700 के लेवल के आसपास का, ठीक है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बुक किया उन लोगों का भी अच्छा है। मैं अपनी बात करूं अगर, तो मैंने यहाँ पे बुक किया था, तो मुझे कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला यहाँ पे देख लेते हैं। 630 से लेके लगभग वही आपका 700 के आसपास का, ठीक है, 705, तो 70 पॉइंट्स तक का मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट मिला। और आफ्टर दैट मेरा यहाँ पे क्या बना था, डबल टॉप बना था। तो अगेन मैंने यहाँ से मार्केट को शॉर्ट किया क्योंकि टाइम था मेरे हाथ में। अगर एंड ऑफ द डे या 3 बजे के आसपास का ये टॉप होता तो आप लोगों को पता है मेरी इंट्राडे पोजीशन होती है, मैं उस समय फिर कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि टाइम था इसलिए यहाँ से मैंने अगेन मार्केट को शॉर्ट किया। और अगर आप देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पे आपको मल्टीपल डबल बॉटम दिख ही रहे हैं, तो यहाँ मैंने सिंपल सा एग्जिट कर दिया, क्योंकि जब मार्केट में बहुत कुछ नहीं दिखता ना तो अननेसेसरी ट्रेड्स लेने की कोई जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे क्लियरली तीन ट्रेड लिए हमने, एक ट्रेड यहाँ पे लिया, एक ट्रेड हमने इस पॉइंट पे लिया और एक ट्रेड हमने यहाँ पे लिया। यहाँ पे बुक करने के बाद इस पूरे जोन में मैंने कुछ भी नहीं किया आज, क्योंकि साइडवेज का मार्केट था, कोई बड़ा मोमेंटम दिख भी नहीं रहा था। तो देख लेते कितने पॉइंट्स मिले ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए एग्जैक्टली 691 का हाई था, यहाँ पे 630 का लो था, मतलब 60 पॉइंट्स मुझे इस पॉइंट पे इस जोन में मिले थे, ठीक है। इस जोन में जैसा कि हमने कैलकुलेट किया हमें मिले 70 पॉइंट्स, ठीक है। इस जोन में देख लेते हैं कितना मिला, वही 705 और यहाँ पे लो है आपका 640, 60 पॉइंट्स, ठीक है। मतलब सिंपल सा, जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को कितना मिला, उन लोगों को मिला 60 + 60 आपका 120 + 70 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया, ठीक है। जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया और 570 से बाई किया और 670 पे बुक किया उन लोगों को मिनिमम साइड पे 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो देखिए इस पैटर्न का जो मेजरली जो अच्छी बात है इस पैटर्न की वो यही है कि मार्केट चाहे आपका साइडवेज हो, देखिए ट्रेंडिंग मार्केट में तक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साइडवेज मार्केट में भी आपको एग्जैक्टली ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने कोई सच बताऊं तो कोई इंडिकेटर मैंने यूज भी नहीं किया। बाकी मार्केट्स में जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है मैं आपको क्या बताता हूँ कि कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स में हम यूज करते हैं जो कि हम एग्जैक्टली बताते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगा या फिर यहाँ से बढ़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन या तो होल्ड करते हैं या तो एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतना क्लियर मार्केट है, 25 मिनट तक मार्केट 700 के आसपास घूम रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लियर विजिबल है कि डबल टॉप बन रहा है। सिंपल से मैंने सेल किया, जहां पे मुझे डबल बॉटम दिखा अपना वहां पे मैंने बुक किया अपनी सेल की पोजीशन, वहां से बाइंग की। यहाँ पे एक मौका मिला था इस पॉइंट पे, लेकिन मैंने वेट किया थोड़ा सा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 700 का लेवल मार्केट कोशिश कर रहा था ब्रेक करने का। अगर ब्रेकआउट दे देता तो एक बड़ा मोमेंटम मार्केट में मिल सकता था, इसलिए मैंने वेट किया। मार्केट ने कुछ नहीं किया, मुझे फिर उसी रेंज में मौका मिला, मैंने अपना बुक कर लिया। ठीक है, अगेन वहां से मैंने मार्केट को शॉर्ट किया, और वो भी क्यों शॉर्ट किया, क्योंकि मेरे हाथ में टाइम था। ठीक है, तो मार्केट ने फिर मुझे यहाँ तक का एक लेवल दिखाया, तो मैंने सिंपल, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मूव मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा था, इसलिए सिंपल सा मैंने आज 190 पॉइंट्स के प्रॉफिट के साथ निफ्टी में अपनी पोजीशन बुक कर ली। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की, अब इसको मैं हटा देता हूं। बात कर लेते हैं अब कल की। ठीक है, कि कल के मार्केट में आपको कैसे वर्किंग करनी चाहिए, थोड़ा सा उस पर आ जाते हैं। देखिए 648 पे मार्केट हमारा बंद हुआ है। ठीक है, और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट्स को, तो ग्लोबल मार्केट्स में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 38,000 के ऊपर ये बना रह जाता है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट अभी भी 160 पॉइंट्स ऊपर डाउ जोन्स आपका जा सकता है। मतलब जो अभी 185 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी है, वो मे बी 320 पॉइंट्स के आसपास की पॉजिटिविटी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे मार्केट में क्या प्रेडिक्शन बन रहा है, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। 22,650 से लेके 22,700 ये बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग ओपनिंग रेंज कल के लिए। ठीक है, आप लोगों का मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए वो मैं बता देता हूं, वो रहेगा 22,700 का। ठीक है, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी आपको कोई नहीं बताएगा, तो ध्यान से स्ट्रेटेजी को समझ लीजिए। ठीक है, अगर 22,700 के एबव 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 22,700 के ऊपर क्लोज कर रही है मार्केट ओपनिंग के बाद, नीचे क्लोज एक भी कैंडल नहीं कर रही है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम यहाँ से बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करें तो पहला टारगेट जो कि हमारा लाइफ टाइम हाई के आसपास का था 780 का, यही हम मेंटेन करेंगे। और अगर 780 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है और प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन सेकंड हाफ तक आता है, तो फिर अपने टारगेट्स को आप 840 तक के लिए शिफ्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस वही छोटा सा हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 22,650 का, यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, 22,650 का। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि देखिए हमारी इंट्राडे पोजीशन है, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब क्या है, दिन में एक सक्सेसफुल प्रॉफिट बनाए और एंड ऑफ द डे प्रॉफिट को घर लेके आए। तो सेल कब करना है, अगर मार्केट ओपन होने के बाद 700 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे 22,620 का फर्स्ट टारगेट, और अगर फिर 600 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो फिर नीचे की तरफ आपको 550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 22,750 के लेवल पे। ठीक है, ध्यान से लेवल्स को नोट कर लीजिए। देखिए लेवल ऐसे है ना कि अगर ध्यान से सिर्फ इन लेवल्स को भी अगर आप फॉलो करेंगे तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न अपने लिए आप जनरेट कर सकते हैं। ओपनिंग रेंज भले ही हमारी 650 से 700 की क्यों ना हो, हम बाइंग कब इनिशिएट करेंगे, जब 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 700 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दें तो हम बाइंग करेंगे, नीचे क्लोज ना करें। तीनों कैंडल अगर ऊपर ही क्लोज करें तब हम बाइंग करेंगे। 780, 840 ये दो हमारे टारगेट होंगे, 650 हमारा स्टॉप लॉस होगा। सेल कब करना है, अगर मार्केट ओपन होने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के बिलो क्लोज कर दे, ठीक है, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तब हम सेल की पोजीशन बनाएंगे। 620 से 550 के हमारे टारगेट्स होंगे और 750 हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, चलिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूं। ये आपका फर्स्ट टारगेट 780 का। ठीक है, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 840 का। ठीक है, स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आपको बताया 650 के आसपास का आप मेंटेन करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बोलने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर क्या बोलते हैं कि जहां मार्केट आज बंद हुआ है मैं वहीं का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ।
लेकिन देखिए मुझे ऐसा कोई शो ऑफ करने का इरादा नहीं है। जो मार्केट में जो चार्ट में क्लियरली विजिबल है, मैं वही चीजें आप लोगों से शेयर करता हूं ताकि आप मिनिमम लॉस के साथ एक अच्छा खासा रिटर्न अपने लिए जनरेट कर पाए। तो ध्यान से लेवल्स का बस ध्यान रखा कीजिएगा। अगर 700 के लेवल को मार्केट होल्ड नहीं कर पाता तो फिर उस केस में आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। 620 का आपका फर्स्ट टारगेट होगा और 550 का आपका सेकंड टारगेट होगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एग्जैक्टली आपको 750 पे। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी निफ्टी की। आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। सेम निफ्टी की तरह देखिए बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ओपन हुआ 49,262 पे और लो था आज का 123 का, जो कि एंड ऑफ द डे बना था। ठीक है, वो मैं अभी आपको जब चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। सेम निफ्टी की तरह देखिए बैंक निफ्टी ने भी एक हाई बनाया, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक डिप पहले दिया था। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में दिखेगा 10:10 पे हाई 529 और यहाँ पे हाई है आपका 522। हालांकि देखिए हमारा लेवल क्या था 49,100 के आसपास से मिलेगा तो वहां से हम बाइंग करते। ठीक है, 500 तक के हमारे टारगेट थे, 300 से 500 तक के। यहाँ मैं आपको डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए 300 टू 500 तक के मैंने आप लोगों को टारगेट दिए थे। तो अगर किसी ने मार्केट में देखिए फर्स्ट कैंडल ने खुलते साथ ही आपका 521 का हाई बना दिया, तो यहाँ तो मौका नहीं मिला था, लेकिन यहाँ कहीं अगर 300 के आसपास से किसी ने अगर बाइंग किया हो, जैसे इस कैंडल ने एग्जैक्टली लो बनाया था 292 का, तो किसी ने अगर 300 के आसपास से बाइंग लिया होगा तो यहाँ 500 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट उनको मिला होगा। लेकिन पैटर्न के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको विजिबल है कि आपको डबल टॉप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से डबल टॉप से शॉर्ट करना बनता है हमारा। यहाँ से हमने शॉर्ट किया और एग्जैक्टली यहाँ पे आपको देखिए डबल बॉटम भी विजिबल होगा। ठीक है, यहाँ मैंने अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट की, यहाँ पे मैंने बाई की पोजीशन ली थी। ऐसा नहीं है कि मैंने इस पॉइंट पे बाई की पोजीशन नहीं लिया था। ठीक है, लेकिन मार्केट ने देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक उछाल दिखाया, फिर नीचे आया, साइडवेज मोमेंटम करता रहा दिन भर, तो मैंने इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे मैंने अपनी पोजीशन सिंपल सा यहाँ पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे कोई बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी और कुछ नहीं किया मैंने। चलिए आपको बता देता हूँ कि कितने पॉइंट्स मुझे मिले इस रैली में। हाई है 530 और लो है आपका 123, मतलब वही 130 मान लेते हैं। 400 पॉइंट्स का मोमेंटम जो मिला वो यहीं पे मिला। ठीक है, इस पूरी रैली में कोई खास मोमेंटम मिला नहीं था। यहाँ पे देखिए 130 और यहाँ पे मैंने जो बुक किया था समथिंग अराउंड था लेवल ये आपका 313 का। ठीक है, तो वही ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स मान दीजिए, 180 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट इस रैली में हुआ था। मतलब बैंक निफ्टी में जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया प्रॉपरली, ठीक है, उन लोगों को आज 580 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को, क्योंकि देखिए रेंज के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो 500 के बिलो आपको शॉर्ट करना बनता था, तो वही समथिंग अराउंड आप मान लीजिए 100 तक तो गया ही था, 100 के आसपास सही पोजीशन थी, तो 200 पॉइंट तक का मिनिमम प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा। या फिर जिन लोगों ने यहाँ पे 300 के आसपास से भी यहाँ पे बाइंग लिया होगा ना इस पॉइंट तक, तो उन लोगों को 200 पॉइंट तो यही मिल गए होंगे। और हायर रेंज से जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा, देखिए यहाँ पे मैंने रेंज वाला जो सिखाया है ना आप लोग को, मार्केट लर्निंग के अंदर जाके आप उस चीज को देख सकते हो, उसका वीडियो भी है। तो जिन लोगों ने वो सीखा होगा उन लोगों को तो अच्छा प्रॉफिट मिला होगा मिनिमम 300 पॉइंट्स का, लेकिन सिर्फ वीडियो देखने वालों को 200 पॉइंट्स का मिनिमम प्रॉफिट बैंक निफ्टी में मिला होगा। और ये सक्सेसफुल पैटर्न फॉलो किया होगा तो 580 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आज आप लोगों ने बैंक निफ्टी में बनाया होगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब कल लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या व्यू बन रहा है। तो देखिए बैंक निफ्टी में कुछ अलग नहीं होने वाला। ठीक है, 49,231 के लेवल पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर क्या है कि इसका पीसीआर 0.83 पे आ चुका है। मतलब अगर ये गलती से 49,100 के तक के आसपास जाएगा ना, तो ये पीसीआर इसका आ जाएगा ओवरसोल्ड जोन में, तो वहां से फिर एक रैली पॉजिटिव आपको बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखी जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले बात करें अगर ओपनिंग रेंज की, तो जैसे कि निफ्टी केस में मैंने आपको बताया कि ग्लोबल मार्केट आपके पॉजिटिव चलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, तो सेम आपका देखिए बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव ही खुलता हुआ दिखेगा। सबसे पहले बैंक निफ्टी की अगर ओपनिंग रेंज की अगर मैं बात करूं, $49,250 से लेके 350, इस रेंज में कल आपको बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिखना चाहिए। मेक और ब्रेक का लेवल जो बनेगा आपके लिए वो रहेगा 49,300 का। ठीक है,
ओपनिंग के बाद अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 49,300 के एवब क्लोज करे, बिलो क्लोज ना करे, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, हम यहाँ से बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे यहाँ पे 49,500 का फर्स्ट टारगेट और 49,700 का सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे सीधा सीधा 49,140 पे। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 49,300 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे 49,050 का फर्स्ट टारगेट, क्योंकि 49,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है इस समय बैंक निफ्टी के लिए। इतना जल्दी बैंक निफ्टी 49,000 का लेवल ब्रेक करेगा नहीं। फिर भी अगर इन केस कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है या फिर कोई डिप मिल जाता है, तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, हमारी इंट्राडे पोजीशन देखिए, हमें क्या करना है कि अगर 300 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पा रहा, उसके नीचे ही ट्रेवल कर रहा है, तो हम वहां से शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट मेंटेन करेंगे 49,050 का, और फिर यहाँ पे रिव्यू करेंगे कि अगर 49,000 का लेवल बैंक निफ्टी तोड़ता हुआ दिख रहा है तो अपने टारगेट्स को 48,800 की तरफ शिफ्ट कर लेंगे। नहीं तोड़ पा रहा तो 49,050 में पूरा प्रॉफिट अपना बुक करके पोजीशन एग्जिट कर देंगे। ठीक है, इस केस में जो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 49,460 के लेवल पे। क्लियर है? 49,300 यही लेवल बैंक निफ्टी में आपके मेक और ब्रेक का काम करेगा। थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए बैंक निफ्टी में ये देखिए 49,000 का लेवल कर रहा है सपोर्ट का काम, क्योंकि 20 लाख आपके पुट राइटर्स है और 7,50,000 ही कॉल राइटर्स है। रेजिस्टेंस कहाँ आएगा पहला, वो आएगा 49,500 पे, जहां पे 27 लाख आपके कॉल राइटर्स और 16 लाख आपके पुट राइटर्स है। 300 के लेवल पे जहां हम खुलेंगे, ये बिल्कुल मेक और ब्रेक का लेवल है। 300 के ऊपर अगर मार्केट होल्ड करेगा तो एक अटेम्प्ट करने जाएगा 500 के लेवल को, और प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आएगा तो इसको ब्रेक करेगा और फिर आपको 700 तक के लेवल दिखा देगा। इन केस अगर 300 के ऊपर मार्केट अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया, तो उस केस में फिर आपको एक डिप देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, 49,000 का लेवल भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, इसलिए 49,000 का लेवल इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा। इसलिए मैंने आप लोग को 49,050 तक के टारगेट दिए। ठीक है, चलिए सारी चीजें मैंने आप लोग को समझाई दी है। बस लेवल्स के अकॉर्डिंग कोशिश कीजिए वर्कआउट करने का। एक अच्छा खासा रिटर्न आप अपने लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूँ। 300 हमारा बाइंग लेवल है, बाइंग और मेक और ब्रेक का लेवल। फर्स्ट टारगेट 500, सेकंड टारगेट 700। अगर 300 के लेवल को मार्केट होल्ड कर रहा है तो ये दोनों टारगेट्स के लिए हम मार्केट को बाइंग करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 49,140 पे। ठीक है, अगर मार्केट इन केस खुलने के बाद 300 के लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हम एक बार शॉर्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा फर्स्ट टारगेट आपका यही रहेगा 49,050 का। अगर लग रहा है कि मार्केट 49,000 के लेवल को ब्रेक कर रहा है, उस केस में आप अपने टारगेट को 48,800 की तरफ शिफ्ट कीजिएगा। लेकिन अगर दिख रहा है कि 49,000 के आसपास मार्केट प्रॉपर आपका सपोर्ट ले रहा है, बार बार उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे आप इजीली अपनी पोजीशन बुक भी कर दीजिएगा। मार्केट में देखिए जबरदस्ती या ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार समझाता हूँ इस बात को। ठीक है, सेल के केस में स्टॉप लॉस आपका 460 का रहेगा, 49,460 का। ठीक है, ये बात हो गई देखिए आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की। और यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा है। 4 मई आप लोग का सैटरडे है, आप लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है 5 मई से। ठीक है, तो जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है सीखने में, 28 सीट्स ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, कुछ 34-35 सीट्स ही हमारे पास है। ठीक है, तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है रियली सीखने में, वो चाहे तो ज्वाइन करके चल सकते हैं। ठीक है, जिस किसी को भी ज्वाइन करने का मन हो वो व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और ट्रेनिंग लिख के भेज दीजिएगा। मैं आप लोगों को जो पूरी डिटेल्स, प्राइसिंग एंड ऑल, कितने महीने का रहेगा, क्या क्या हम सिखाते हैं, हर चीज मैं आपको उसमें मेंशन करके भेज दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।